हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स के बातचीत का सिलसिला अभी चल रहा है, तो इस एडीएम्स के बातचीत के सिलसिले में हम लेटर आई तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने ए को ख़त्म किया है, बी को ख़त्म किया है, सी डी ई एफ जी एंड एच। कहाँ तक पहुंचना है हमें? हमारी मंजिल जेड तक है। जेड तक हमारी मंजिल है। मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन बहुत ही जल्दी वहां तक पहुंचेंगे। सारे एफर्ट लगाने के बाद वहां तक पहुंचेंगे। तो बिन आते हैं भाई, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे बता रखा है कि अगर आपको वोकैब सीखनी है, वोकैबलरी पे कमांड करना है, तो सिंपल से फंडा याद रखना होगा कि जो वोकैब है वो किसके अंतर्गत अंतर्गत आता है भाई? किसका पार्ट है? लैंग्वेज का पार्ट है। लैंग्वेज का पार्ट होने का मतलब ये हो गया कि लैंग्वेज आप बातचीत से सीखते हो, तो बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत से ही चीज़ों को निकालना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि किसी पर्टिकुलर वोकेबलरी को आप रट के, ठीक है, और ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने एग्जामिनेशन तक रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो, तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करें, है ना? क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ रटते हो तो वो कन्फ्यूजन ही पैदा करती है। तो कन्फ्यूजन पैदा नहीं करवाना है आपने। आपको बिल्कुल सिंपल वे में सारी चीज़ों को लेकर चलना है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना है, बस इतना करना है। तो 1301 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो 1301 ये बता रहा है कि अभी तक आपने 1300 वोकेबलरी कर रखी है ना? 1300 शानदार सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रखे हैं। 1300 शानदार। ये 1300 शानदार जो इडियम एंड फ्रेजेस हो रखे हैं भाई, उसके आगे बढ़ते हैं। 1301 नंबर क्या कह रहा है? इन अ गोल्ड फिश बॉल। इन अ गोल्ड फिश बॉल। गोल्ड फिश बॉल, है ना? मतलब इन अ गोल्ड फिश बॉल की मीनिंग क्या हो गई भाई? एक ऐसी लग्जरी वाली लाइफ जीना, एक ऐसी लैविश लाइफ जीना जिसके अंदर आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो सब कुछ किसके सामने है भाई? लोगों के सामने है। लोग आपको देख सकते हैं कि आपने आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो। हर एक चीज देखने के बाद लोग आपको जज भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इन अ गोल्ड फिश बॉल, है ना? गोल्ड फिश बॉल में होना मतलब एक ऐसी जिंदगी में होना जहां पे लैविश चीजें हो, लग्जरी चीजें हो। एवरी वन कैन सी एंड जज एवरीथिंग यू डू। जो कुछ भी आप करते हो लोग देखते हैं और उसको जज करते हैं। ये बात अगर अंडरस्टैंड हो गई तो 1302 पे आ जाओ। इन अ पिंच। जैसे ही पिंच लिखा आया मतलब डिफिकल्ट लिख लो यहाँ पे, ठीक है? डिफिकल्ट। इन अ पिंच का मतलब होता है क्या? टाइट डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति। क्या भाई? बहुत ही खराब समय। दुखद समय। क्या बोलेंगे भाई? इन अ पिंच। इन अ पिंच मतलब क्या? दुखद समय। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट टाइम, इन अ टाइट सिचुएशन। इन अ गोल्ड फिश बॉल समझ आ गया और ये भी समझ आ गया, दोनों समझ आ गया। तो आगे बढ़ेंगे प्यार से। 1303 पर आते हैं। 1303 कह रहा है इन अ स्लम्प। इन अ स्लम्प। इन अ स्लम्प। मार्क कर लेंगे इसको, इन अ स्लम्प को। इन अ स्लम्प का मतलब क्या होता है भाई? गोइंग थ्रो। क्या करना भाई? गोइंग थ्रो। गोइंग थ्रो मतलब गुजरना, है ना? गोइंग थ्रो मतलब गुजरना। गोइंग थ्रो अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ। अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ, है ना? गोइंग थ्रो मीनिंग क्या होगा भाई? अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ। इन अ स्लम्प। इन अ स्लम्प मतलब क्या होगा भाई? गोइंग थ्रो अ बैड फेज ऑफ लाइफ मतलब क्या? बहुत ही बुरे दौर से गुजरना। अपने जीवन के बहुत ही बुरे दौर से गुजरने को क्या बोलेंगे भाई? इन अ स्लम्प। क्या बोलेंगे? इन अ स्लम्प। बहुत ही बुरे दौर से, बहुत ही बुरे फेज से गुजरना। इन अ स्टपर। इन अ स्टपर। स्टपर क्या होता है भाई? इन अ स्टपर। इन अ स्टपर होता है जो समझने में सक्षम ना हो। इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन अ स्टपर मतलब क्या? ये कह सकते हो बेवकूफ इंसान, है ना? क्या बोल सकते हो? बेवकूफ बोल सकते हो, क्योंकि इन अ स्टपर मतलब क्या हो गया भाई? इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो चीज समझने में सक्षम ना हो भाई, जो चीज वो समझ ना पा रहा हो, अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो, वो क्या हो गया भाई? स्टपर हो गया। इन अ स्टपर। क्या? इन अ स्टपर। क्लियर है? इन अ स्टपर। डन है। 1305 इन अ ब्रॉड लाइट। इन अ ब्रॉड लाइट। इन अ ब्रॉड डे लाइट लिखा हुआ है।
इसका मतलब क्या हो गया भाई, इन अ ब्रॉड डे लाइट। इससे इजी ईडियम आपको नजर आएगा क्या? इन अ ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल दिन के दोपहरी में, दिन के दोपहरी में, ऐसा बोलते हैं ना, दिन के दोपहरी में चोरी होगी, दिन के दोपहरी में चोरी हो गई, मतलब पूरा इन अ ब्रॉड डे लाइट का मतलब हो गया बिल्कुल दिन दहाड़े, है ना क्या? आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन सो एवरीवन कैन सी, दिन दहाड़े का मतलब क्या हो गया भाई, सभी के नजरों के सामने। ऐसा थोड़ी कि दोपहर की बात हो रही है, इन आफ्टरनून के टाइम चल रहा, नहीं भाई। इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब हो गया कि जो भी लोग वहां अवेलेबल थे सभी ने ये घटना देखी, सभी के नजरों के सामने ये चीज हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। उसको बोलते हैं क्या? आउट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन सो एवरी वन कैन सी, सभी के नजरों के सामने होना, मतलब ताकि क्या हो सके भाई, सभी लोग देख सके, उसको बोलते हैं क्या? इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। इन कोल्ड ब्लड होना, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या? मर्सीलेस होना, क्या? मर्सीलेस होना, मर्सीलेसली, मर्सीलेस होना, ठीक है? दया की भावना नहीं होना, या फिर बहुत ज्यादा निर्दयी होना, राइट? उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं इन, इन कोल्ड ब्लड। क्या बोलते हैं भाई? इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, विदाउट पिटी, विदाउट विथ नो फीलिंग। इसको आप क्या बोल सकते हो? अच्छा, अगर इसका सिनोनिम लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, देखो यहां से सिनोनिम स्टार्ट हो रहा है, अपैथी, अपैथी, ठीक है ना? अपैथी, अपैथी क्या होता है भाई? बिल्कुल कुछ भी फीलिंग ना रखना, है ना? उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड। डन है, डन है। नाउ नेक्स्ट, इट्स टाइम टू टेक, इट्स टाइम टू टेक मतलब क्या होता है भाई? कॉन्स्पायरिंग टुगेदर, इट्स टाइम टू टेक। अब ये वाला आपको पूरा का पूरा एडीएम और जो भी फ्रेज है, इसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्यों लिखना और याद रखना पड़ेगा? ये चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्या मतलब है इट्स टाइम टू टेक? इट्स टाइम टू टेक से कहीं पे भी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे साथ मतलब जालसाजी करने के या फिर डिसीव करने के, चीट करने के, एक साथ आने के बारे में बातचीत की जा रही है, कि एक साथ मिलके हमें धोखा देना है। ऐसा कुछ भी मार्क मार्क नहीं पता चल रहा है यहाँ से, ऐसी कोई भी मीनिंग यहाँ से पता नहीं चल रही है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। कंस्पायरिंग टुगेदर मतलब धोखा देना, लेकिन साथ साथ मिलके, चलो मिलके धोखा देते, तो इट्स टाइम टू टेक क्या होगा भाई? इट्स टाइम टू टेक। क्लियर है? इट डोंकीज ईयर्स, है ना? इट इन डोंकीज ईयर मतलब क्या हो गया भाई? फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत ही लंबा समय। इन डॉग्स ईयर भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? डॉग्स ईयर या इन डॉग्स ईयर भी लिख लो। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका भी मतलब वही होता है सर, क्या? जो इन डोंकीज ईयर्स का होता है, बहुत ही लंबा समय। एक और पढ़ा था हमने, डॉग्स ईयर्ड, डॉग्स ईयर्ड। ये आपने बताना है डॉग्स ईयर्ड क्या होता है, ये आपने इसको बताना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट कमेंट करके बताएं जरा इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है? क्योंकि इन डोंकीज ईयर्स तो अपन कर चुके हैं, इन डोंकीज ईयर मतलब इन डॉग्स ईयर्स, है ना? क्या? बहुत ही लंबा समय, किसी चीज में बहुत ही लंबा समय लग रहा है, बहुत ही लंबे दिन लग रहा है, उसको बोलेंगे क्या? इन डोंकीज ईयर्स। 1309, 1309 की मीनिंग बताएंगे जरा, 1309 क्या कह रहा है? इन ड्रिफ्ट्स एंड ड्रैप्स, इन ड्रिफ्ट्स एंड ड्रैप्स, अ लिटिल बिट एट अ टाइम। क्या? इन ड्रिप्स, इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स की मीनिंग बताओ, ठीक है? इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स होता है एक समय में थोड़ा सा, अ लिटिल बिट एट अ टाइम, अ लिटिल बिट एट अ टाइम, एक बार में थोड़ा सा, एक बार में थोड़ा सा, उसको बोलते हैं क्या? इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। इन हिज हेडे, इन हिज हेडे, एट द पीक ऑफ हिज करियर एंड फेम, ठीक है? इन हिज हेडे का मतलब क्या होता है? जब कोई अपने करियर के शिखर पर था, इन हिज हेडे। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई? था, है नहीं, ठीक है ना? था, है नहीं। इन हिज हेड, हेड क्या होगा भाई? जब कोई अपने करियर के पीक पे था, शिखर पे था, इन द सॉरी एट द पीक ऑफ हिज करियर एंड फेम, एट द पीक ऑफ हिज करियर एंड फेम, है ना? उसको बोलते हैं क्या? जब कोई अपने करियर के शिखर पे था, जब कोई अपने करियर के शिखर पे था, उसको क्या बोलते हैं भाई? इन हिज हेड, इन हिज हेड, उसको बोलते हैं इन हिज हेड। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर ये आपको पता है, इन अ बिग ट्रबल, इन अ बिग ट्रबल। अब क्या हो भाई? क्या हो
कि आज मतलब ठंड लगती है, आपको ठंड लगती है कि नहीं लगती है? ठंडी का मौसम हो, उसके बाद से आपने क्या करा, गीजर में पानी गर्म करा, ठीक है। पानी गर्म करते, पानी गर्म करना कर रहे हो आप, अब भूल गए, ठीक है, कि मैं पानी गर्म कर रहा था, और पानी मतलब आपने उसमें बकेट में भर लिया, बकेट में पानी भर लिया, और आपको पता नहीं गर्म पानी है, और आप अचानक से पूरा पूरा एक मग उठा के अपने ऊपर डाल लो, कितना मजा आएगा, है? कितनी भी बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, अगर गर्मा गर्म पानी ऊपर जाता तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, आपको परेशानी महसूस होती है। तो उसको बोलते हैं क्या, इन हॉट वाटर, ट्रबल में होना, इन अ बिग ट्रबल, परेशानी में होना। इन जियोपार्डी, ये जियोपार्डी जो है, ये ध्यान दो, ये जो जियोपार्डी है, इस पे आपको एंटोनिम में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सेशन में, चाहे वो CHSL रहा हो, CGL रहा हो, MTS रहा हो। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट GD कहीं की भी बात करोगे तो वहां पे आपको ये क्या देखने को मिले थे, ये क्वेश्चन देखने को मिले थे, जियोपार्डी, जियोपार्डी, राइट। जियोपार्डी होता क्या है, खतरा होना, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, ठीक है, खतरा लेना, जोखिम उठाना, खतरा लेना, उसको बोलता है जियोपार्डी। तो इन डेंजर, है ना, इन डेंजर, खतरे में, जोखिम उठाना या खतरा लेना, उसको क्या बोलते हैं भाई, पेरिल। पेरिल भी एक सिनोनिम है, पेरिल याद रखना। पेरिल क्या होता है भाई, उसका मतलब भी खतरा लेना होता है, जोखिम उठाना होता है, जियोपार्डी, पेरिल। डन है, याद रहेगा पेरिल, कोई दिक्कत पेरिल याद रखने में? डन है, चलो। आइची पॉम या इची पॉम, इची पॉम बोले तो क्या, अ हैंड दैट इज ग्रीडी फॉर मनी। इची पॉम मतलब क्या, हाथ खुजाना, क्या तो भाई हाथ खुजला रहा है, कुछ पैसा आएगा क्या आज, ऐसा बोलते नहीं बोलते, यार बहुत खुजली हो रही है हाथ में, लग रहा है कहीं से पैसा आएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, अ हैंड दैट इज ग्रेडी फॉर मनी, स्पेशली करप्शन मनी। क्या, करप्शन मनी, भ्रष्ट पैसा, भ्रष्ट ऐसे लिखते हैं या भ्रष्ट ऐसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, भ्रष्ट पैसा, है ना, 2 नंबर का पैसा। अ हैंड दैट इज ग्रेडी फॉर मनी, हाथ में खुजली होना कहलाता है क्या, इची पॉम। क्या कहेंगे भाई, इची पॉम बोलेंगे, इची पॉम को मार्क करो। इन लीग विथ, इन लीग विथ की मीनिंग क्या होगा भाई, इन कल्यूजन विथ, इन कल्यूजन मतलब विथ करना भाई, जालसाजी करना। क्या होगा भाई, जालसाजी करना, कंसाइड करना, किसी को डिसीव डिसीव करना, चीट करना, इन लीग विथ, राइट। इन कल्यूजन विथ, इन कल्यूजन विथ की मीनिंग होगी भाई क्या, जालसाजी करना। डन है, डन है, याद रहेगा, चलो। 1315 की बात कर लेते हैं। 1315 कह रहा है, इन लाइन फॉर अ प्रमोशन, है ना, इन लाइन फॉर अ प्रमोशन, कोई व्यक्ति जो जल्द ही तरक्की पाने वाला है, इन लाइन फॉर अ प्रमोशन ड्यू टू बी प्रमोटेड सून। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही जल्दी जल्दी क्या पाने वाला है, तरक्की पाने वाला है, उसको बोलते हैं इन लाइन फॉर अ प्रमोशन। प्रमोशन के लाइन में है, प्रमोशन के लाइन में है, मतलब बहुत ही ज्यादा तरक्की पाने वाला, बहुत जल्दी तरक्की पाने वाले, बहुत जल्दी इनको प्रमोशन मिलने वाला, उसको बोलते हैं इन लाइन फॉर अ प्रमोशन। इन लाइन विथ, इन लाइन विथ की मीनिंग होती है फॉलोइंग द गाइडलाइंस और प्रोविजंस ऑफ, निर्देशों का पालन करते हुए। इन लाइन विथ, इन लाइन विथ मतलब फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। फॉलो द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस, इन लाइन विथ, फॉलोइंग द गाइडलाइंस और प्रोविजंस ऑफ मतलब होता है निर्देशों का पालन करते हुए, फॉलो द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस, राइट, इन लाइन विथ, राइट, क्लियर है। इन माई बुक्स, इन बाई बुक्स मतलब इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, या फिर इन माई थॉट, मेरी सोच में, ठीक है ना, इन माई थॉट या इन माई ओपिनियन। इन माई बुक्स की मीनिंग क्या होगी भाई, इन माई थॉट, इन माई ओपिनियन मतलब मेरे विचार में, इन माई ओपिनियन मतलब क्या, मेरे विचार में, या फिर यहाँ दे रखा है इन माई एस्टिमेशन, व्हाट आई थिंक, जो भी मैं सोचता हूँ मेरे विचार से, इन माई बुक्स, ठीक है, इन माई बुक्स, मेरे मेरे विचार से। इन माई एलिमेंट, इन माई एलिमेंट की मीनिंग हो क्या होगा भाई, फीलिंग एट होम, है ना, आरामदायक परिस्थिति में होना, फीलिंग एट होम। इन माई एलिमेंट मतलब फीलिंग कंफर्ट, उसको क्या बोलते हैं भाई, इन माई एलिमेंट, क्या बोलेंगे, इन माई एलिमेंट। डन है। 1319 बोला, इन नो अनसर्टेन टर्म्स, इन नो अनसर्टेन टर्म्स मतलब डेफिनेटली विदाउट क्वेश्चन, बिना किसी
बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, इन नो अनसर्टेन टर्म्स बोल रहा है, विद डेफिनेटली, विदाउट नो क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन, राइट। तो करेक्ट मार्क करेंगे इसको, क्योंकि ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ जाएगा। इन क्वेस्ट ऑफ सर्चिंग एंड स्ट्राइविंग टुवर्ड्स, इन क्वेस्ट ऑफ मतलब होता है टू सर्च या फिर इन द सर्च, इन द सर्च मार्क किया। इन क्वेस्ट ऑफ मतलब क्या, इन द सर्च, क्या करेंगे भाई, इन द सर्च, डन है, इन क्वेस्ट ऑफ। अब जरा सा रिवीजन मोड में आ जाएंगे, रिवीजन मोड में आएंगे तो देखेंगे हमने कितनी बातें कर ली हैं। देखो भाई क्या हुआ था, इन अ गोल्ड फिश बॉल, इन अ गोल्ड फिश बॉल की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि आप बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही लैविश लाइफ जी रहे हो, और ऐसे जी रहे हो ताकि हर कोई उसको देख सके और उसको जज कर सके, मतलब विदाउट एनी टेंशन आप उस लाइफ को जी रहे हो, एंजॉय करो। इन अ पिंच मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना, बहुत ही मुसीबत से गुजरना, उसको बोलते हैं क्या, इन अ पिंच। इन अ स्लम का मतलब होता है बहुत ही बुरे दौर से गुजरना, अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज से गुजरना, उसको बोलते हैं क्या, इन अ स्लम्प। इन अ स्टुपर मतलब होना कि इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंड, जो चीज समझने लायक ना हो, जो चीज समझ में ना आए, उसको क्या बोलेंगे भाई, इन अ स्टपर बोलेंगे। इन ब्रॉड डे लाइट मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सब कोई देख रहा है कि कोई चीज हो रही है, ठीक है ना, दिन दहाड़े जिसको बोलते हैं, सभी सबकी नजरों के सामने, उसको बोलते हैं इन अ डे, इन अ ब्रॉड डे लाइट। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है भाई, मतलब क्या, मर्सीलेस, विदाउट पिटी या विथ नो फीलिंग, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर क्या हो भाई, कोई भी दया भावना ना हो, उसको बोलते हैं क्या, इन कोल्ड ब्लड। इट्स टाइम टू टेक का मतलब होता है कंस्पायरिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर किसी को धोखा देना, उसको क्या बोलते हैं भाई, इट्स टाइम टू टेक, इट्स टाइम टू टेक, एक साथ मिलकर किसी को धोखा देना। इन डोंकीज ईयर्स क्या होता है भाई, बहुत ही लंबा समय होता है। इन डॉग्स ईयर्स भी क्या होता है, बहुत ही लंबा समय होता है, और आपको बताना है क्या, डॉग्स ईयर्ड की मीनिंग, ठीक है, डॉग ईयर्ड की मीनिंग। आ जाओ। इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स की मीनिंग क्या होती है भाई, अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, कब भाई, एक समय में, एक समय में थोड़ा बहुत, एक समय में थोड़ा सा। तो इन ड्रिप्स एंड ड्रफ्स की मीनिंग क्या होगा भाई, एक समय में बहुत ही थोड़ा सा। इन हिज हे डे, इन हिज हे डे मतलब क्या होता है भाई, जब कोई अपने करियर के सबसे पीक पर होता है तो उसको बोलते हैं इन हिज हे डे, जब वो अपने करियर के सबसे पीक पे था, तब कोई दिक्कत हो गई होगी, तो ये चीज बोलना चाह रहा है, इन हिज हे डे, जब वो अपने करियर के पीक पे था। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मतलब मुसीबत में होना, मुसीबत में होना, परेशानी में होना, ट्रबल में होना, उसको बोलते हैं इन अ बिग हॉट वाटर, इन अ बिग ट्रबल या इन हॉट वाटर। इन जियोपार्डी, जियोपार्डी क्या होता है, जियोपार्डी मतलब होता है पेरिल, पेरिल मतलब होता है खतरा, डेंजर, तो जियोपार्डी क्या हो गया, इन डेंजर, इन डेंजर, ठीक है। देखो भाई दिखा, हाँ, इन डेंजर। 13 कह रहा है इची पाम, इची पाम क्या होता है भाई, जिस हाथ में खुजली हो, हाथ में खुजली का मतलब होता है ग्रीडीनेस की वजह से ऐसा लगता हो कि भाई पैसे आने वाले हों, है ना, और पैसे कैसे आएंगे भाई, करप्शन वाले पैसे आएंगे, तो उसको बोलते हैं इची पाम, डन है। इन लीग विथ, इन लीग विथ मतलब होता है इन कल्यूजन विथ, इन कल्यूजन विथ मतलब होता है किसी के साथ जालसाजी करना, किसी के साथ क्या करना भाई, किसी को धोखा देना, उसको बोलते हैं इन कल्यूजन विथ या फिर इन लीग विथ। इन लाइन फॉर अ प्रमोशन, इन लाइन फॉर अ प्रमोशन, क्या प्रमोशन वाली लाइन में हो, आप बहुत ही जल्दी प्रमोट किए जाने वाले हो। इन लाइन फॉर प्रमोशन की मीनिंग सिर्फ इतनी हुई कि आप प्रमोशन की लाइन में हो, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी प्रमोट किए जाने वाले हो। इन लाइन विथ मतलब क्या होता है भाई, फॉलो द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस, क्या करना है भाई, इन लाइन विथ की मीनिंग होती है गाइडलाइंस, रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। 13 17 इन माई बुक्स, इन माई बुक्स मतलब इन माई ओपिनियन, इन माई थॉट, है ना, व्हाट आई थिंक, इन माई एस्टिमेशन, जो मेरे विचार से उसकी बात करना, मतलब क्या, इन माई बुक्स। इन माई एलिमेंट मतलब क्या, फीलिंग क्या, कंफर्ट, कंफर्ट फील करना, फीलिंग एट होम, आरामदायक स्थिति में होना, उसको बोलते हैं इन माई एलिमेंट। इन नो अनसर्टेन टाइम्स, इन नो अनसर्टेन टाइम्स की मीनिंग क्या होगा भाई, डेफिनेटली, क्या, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली विदाउट क्वेश्चन। इन क्वेस्ट ऑफ मतलब इन द सर्च ऑफ, सर्चिंग एंड स्ट्राइविंग टूवर्ड्स, तलाश में, किसी चीज के तलाश में। तो टोटल अपने कितने पढ़ लिए अभी तक, 20 एडियम्स आपके प्रिपेयर हो गए। नाउ 21, 1321, तो 1300 ना भी बोले तो भी काम चलेगा, 21 की तरफ ध्यान दें आप जरा। इन सो मेनी वर्ड्स, इन सो मेनी वर्ड्स, अब ये आपके लिए बना क्या इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहां लिख रहा है इन सो मेनी वर्ड्स। इडियम्स की तो यही कहानी है कि हम कुछ और लिखेंगे, आपको कुछ और समझना पड़ेगा। पेपर वाले पेपर में एग्जामिनर क्यों देता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको कुछ उससे एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, इडियम्स को एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। तो इस चीज के लिए आप ध्यान से देखो क्या लिख रहा है भाई, इन सो मेनी वर्ड्स, इन सो मेनी वर्ड्स, क्या मीनिंग हो गई भाई इसकी, इन सो मेनी वर्ड्स की इन समरी, इन समरी, ठीक है, संक्षिप्त में, बिल्कुल कंसाइज वे में, कंसाइज, ठीक है। इन समवंस गुड्स बुक्स,
इन समवंस गुड्स बुक्स, है ना। अ पर्सन थिंक्स वेल ऑफ यू, इन समवंस गुड्स गुड बुक्स का मतलब क्या हो गया भाई, इन समवंस गुड बुक्स का मतलब क्या, अच्छी किताब ना, समवन किसी के अच्छी किताब में होना, अच्छी किताब का मतलब किसी के अच्छे फ्रेंड लिस्ट में होना, अच्छे फ्रेंड लिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, हर इंसान का फ्रेंड जोन मतलब फ्रेंड फ्रेंड सर्कल होता है, तो ये होता है भाई कि ये वाले हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये वाले बस ऐसे दोस्त हैं, ठीक है। तो अच्छे दोस्त में होना मतलब वो आपका वेल विशर होगा फिर, है ना। तो इन समवंस गुड बुक्स, इन समवन गुड्स बुक मतलब क्या, किसी के अच्छे फ्रेंड वाले लिस्ट में होना। अ पर्सन थिंक्स वेल ऑफ यू, डन है। 1323 कह रहा है इन द एयर पेंडिंग, इन द एयर पेंडिंग क्या बोल रहा है भाई, इन द एयर पेंडिंग, इन द एयर पेंडिंग मतलब कोई काम जो पूरा नहीं हुआ है। इन द एयर पेंडिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, कोई काम जो पूरा नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे भाई, इन द पेयर सॉरी इन द एयर पेंडिंग, नॉट येट कंक्लूडेड, क्या अभी तक नहीं हुआ, अभी तक कंक्लूड नहीं किया गया, मतलब अभी तक समअप नहीं किया गया, अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, नॉट येट कंप्लीटेड, नॉट येट कंप्लीटेड, नॉट येट कंप्लीटेड होता है क्या, इन द एयर पेंडिंग। इन द बैग, इन द बैग मतलब इट्स अ श्योर थिंग, है ना। इन द बैग आप बोलते हो ना, बैग में देखो, बैग में है, पक्का है ना। तो आप उस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर होते हो ना कि बैग में है, इन द बैग क्या हो भाई, बिल्कुल श्योर हो, इट्स अ श्योर थिंग, क्या बोलेंगे भाई, इट्स अ श्योर थिंग। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वेरी क्विक, क्विकली, क्विकली, QUICKLY, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई की मीनिंग क्या होगा भाई, क्विकली, ठीक है ना। इन अ सेकेंड, क्या पलक झपकते, इन अ सेकेंड, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, क्विकली। इन द बड, इन द बड की मीनिंग क्या होगा भाई, शुरुआती चरण में, इन द बिगिनिंग फेज, इन द बड की मीनिंग क्या होगा भाई, इन द स्टार्टिंग फेज, इन द स्टार्टिंग फेज, इन द बिगिनिंग फेज, इन द बिगिनिंग फेज, राइट, इन द स्टार्टिंग फेज, इन द बिगिनिंग फेज क्या होगा भाई, इन द बड, क्या हुआ, इन द बड, डन। 1327 क्या कह रहा है, इन द कार्ड्स, इन द कार्ड्स की मीनिंग क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू फेट एंड फॉर्चून, किस्मत के अनुसार, इन द कार्ड्स, अकॉर्डिंग टू फेट, भाग्य के अनुसार, भाग्य के हिसाब से, इन द कार्ड्स मीनिंग क्या होगा भाई, भाग्य के हिसाब से। इन द क्लियर, इन द क्लियर मतलब क्या, इनोसेंट ऑफ ऑल चार्जेस, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, है ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, क्या बोलोगे, फ्री फ्रॉम ब्लेम, जो भी उस पे ब्लेम लगा था उससे उसको आजाद कर देना, निर्दोष साबित होना, या निर्दोष साबित करना, इन द क्लियर, क्या, इन द क्लियर, निर्दोष साबित करना, ब्लेम से उसको आजाद कर देना, निर्दोष साबित करना हो गया क्या, इन द क्लियर। इन द कार्ड्स मीनिंग क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू फेट एंड फॉर्चून, भाग्य के हिसाब से चीजों का होना, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फेट एंड फॉर्चून। नीचे बड़ा आपने इन द बर्ड मतलब कोई भी चीज स्टार्टिंग फेज में, अर्ली फेज में ही, उसको बोलते हैं इन द बर्ड। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब क्विकली, बहुत ही तेजी से, पलक झपकाते ही। इन द डार्क, इन द डार्क मतलब इग्नोरेंट ऑफ विथ नो नॉलेज, इन द डार्क मतलब क्या, अनभिज्ञ, आपको उस चीज का आइडिया नहीं है। इन द डार्क में होना का मतलब क्या होता है भाई, आपको उस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए क्या हो, आप अंधेरे में हो। इग्नोरेंट ऑफ विथ नो नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो। इन द डॉग हाउस, इन द डॉग हाउस का मतलब क्या होता है, इन डिसग्रेस, डॉग हाउस का मतलब क्या होगा भाई, डिसग्रेस, ठीक है। इन द डॉग हाउस मतलब क्या, लज्जाजनक स्थिति में होना, मतलब डिसग्रेस में होना। इन द डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन, है ना, सिचुएशन, ठीक है। इन द डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन मतलब क्या, इन डिसग्रेस, लज्जाजनक स्थिति में होना, इन द डॉग हाउस, डन। 1331 क्या कह रहा है, इन द ड्राइविंग सीट, इन द ड्राइविंग सीट, इंचार्ज इन कंट्रोल, क्या भाई, इंचार्ज इन कंट्रोल, कमान संभालना, इन द ड्राइविंग सीट। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, इन द ड्राइविंग सीट मतलब क्या। देखा है भाई गाड़ी चलाते हुए किसी को, तो जो ड्राइवर सीट पे होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है भाई, उसकी होती है ना।
अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या हो गया भाई, इंचार्ज, इन कंट्रोल, ठीक है ना। जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो उसको भी क्या बोलते हैं, इन द ड्राइविंग सीट। क्या बोलेंगे भाई, इन द ड्राइविंग सीट बोलेंगे। डन है। इन द फाइनल एनालिसिस, अपने फाइनल एनालिसिस में, इन द एंड, एट द एंड ऑफ द डे, है ना, है ना। इन द एंड या एट द एंड ऑफ द डे, अंत में इन द फाइनल एनालिसिस बोलते हैं भाई, ये इजी है। इन द एंड ऑफ द डे, है ना, इन द फाइनल एनालिसिस। इन द फॉर सेबल फ्यूचर, इन द फॉर इसेबल फ्यूचर, इन द फॉरसिबल सिचुएशन फ्यूचर। फॉरसिबल फ्यूचर क्या होता है भाई, एज फॉर अहेड एज वी कैन सी और प्रिडिक्ट इनटू द फ्यूचर, निकट भविष्य में, ठीक है ना, जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक। इन द फॉरसिबल फ्यूचर का मतलब क्या हो गया भाई, इन द फॉरसिबल फ्यूचर का मतलब होता है जहां तक, फॉर देखो, फॉर सी एबल, फॉर सी एबल से बना फॉर सी एबल। इन द फॉरसीएबल फ्यूचर मतलब जहां तक आप अपना भविष्य देख सकते हैं वहां तक देखें, उसको बोलते हैं क्या, एज फॉर अहेड एज वी कैन सी और प्रिडिक्ट इनटू द फ्यूचर, निकट भविष्य में। क्या बोलेंगे भाई, निकट भविष्य में। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब क्या होता है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बहुत ही क्या, मौके की गहमा गहमी। इन द हीट ऑफ द मोमेंट कहते हो ना भाई कि मौका ऐसा था कि गुस्सा आ गया, सिचुएशन ऐसा था कि गुस्सा आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। क्या बोलेंगे, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मौके की गहमा गहमी में, मौके की गहमा गहमी में। डन है। इन द होल, इन द होल मतलब क्या, इन डेप्थ, ऋण में। इन द होल मतलब क्या, इन डेप्थ, ऋण में। किसमें होना भाई, घाटे में होना। इन द डेप्थ मतलब क्या, ऋण में। इन द होल। इन द हॉट सीट, इन द हॉट सीट मतलब इन ट्रबल, बीइंग ब्लेम्ड एंड क्वेश्चन, मुसीबत में होना। हॉट, हॉट सीट का मतलब क्या होता है भाई, मुसीबत में होना। इन ट्रबल, इन द हॉट सीट, मुसीबत में होना, ठीक है, इन ट्रबल। क्लियर है। इन द नो, वेल इन्फॉर्म ड्यू टू बीइंग क्लोज टू द सोर्स, वेल इन्फॉर्म ड्यू टू बीइंग क्लोज टू द सोर्स, जानकारी होना, ठीक है, वेल इन्फॉर्म ड्यू टू बीइंग क्लोज टू द सोर्स, इन द नो, राइट। इन द लैप ऑफ लग्जरी, लिविंग इन अ सिचुएशन ऑफ एफ्लुएंस विथ एवरी कंफर्ट। अब ये तो इजी है ना, ये काफी इजी है। इन द लैप ऑफ लग्जरी मतलब क्या भाई, लग्जरी में होना, लग्जरी में होना, उसको बोल रहा है क्या, इन द लैप ऑफ लग्जरी। क्लियर है, इन द लैप ऑफ लग्जरी। इन द लाइमलाइट, इन द स्पॉटलाइट, इन द लाइमलाइट क्या, इन द स्पॉटलाइट, ये भी इजी है, ये भी इजी है। इन द मनी, हैविंग कम इनटू कैश सडनली, अचानक से संपत्ति या पैसा मिलना। इन द मनी मतलब क्या, हैविंग कम इनटू कैश सडनली, अचानक से आपको क्या आ गया भाई, पैसा आ गया आपके पास, उसको बोलेंगे भाई इन द मनी, इन द मनी। इन द नेक्स्ट ब्रीथ, इन द नेक्स्ट मतलब ब्रीथ का मतलब क्या होगा भाई, इन नेक्स्ट टू नो टाइम, इन नेक्स्ट टू नो टाइम, अगले ही पल। इन द नेक्स्ट ब्रीथ, इन नेक्स्ट टू नो टाइम, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे भाई, इन द नेक्स्ट ब्रीथ। क्या बोलेंगे, इन द नेक्स्ट ब्रीथ। इन द निक ऑफ टाइम, सेम मीनिंग, एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मिनट, इन द निक ऑफ टाइम, कराया जा चुका है। इसमें से जितने भी आपके आ रहे हैं सारे के सारे पहले करा चुके हैं, सारे के सारे पहले करा चुके हैं भाई। इन द निक ऑफ टाइम। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, वेरी फिट एंड हेल्दी, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, वेरी फिट एंड हेल्दी। क्या बोलेंगे भाई, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, स्वस्थ होना, उसको बोलेंगे इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इन द रेड, इन द रेड मतलब क्या, इन डेप्थ, डेप्थ में होना। इन द रेड मतलब क्या, इन द इन डेप्थ, आगे भी हमने पहले भी पढ़ा था, इन द होल पढ़ा था, इन द होल, डेप्थ में होना। इन द होल, डेप्थ में होना, इन द रेड। 1345, इन द सेम बोट, इन द सेम सर्कमस्टांसेस, इन द सेम सिचुएशन। इन द सेम सिचुएशन, एक ही परिस्थिति में होना। इन द सेम ब्रीथ, एट द सेम टाइम, इन द सेम ब्रीथ मतलब एक ही सांस में, एट द सेम टाइम, रिपीट हो रही है सारी चीजें, रिपीट मोड में चल रही है भाई।
1347 इन द स्पॉटलाइट, इन द स्पॉटलाइट मतलब क्या, टू बी एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्या होना भाई, टू बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन, राइट। इन द टाइम बीइंग, मीन वाइल फॉर द मोमेंट, इस समय के लिए, इन द टाइम बीइंग मतलब क्या, मीन वाइल फॉर द मोमेंट। इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग मतलब क्या हो गया भाई, अगेंस्ट दैट इज राइट, अगेंस्ट जस्टिस, इन द रॉन्ग मतलब अगेंस्ट जस्टिस, न्याय के विरुद्ध। इन टू डीप ऑलरेडी, टू डीपली इन्वॉल्व इन ट्रबल ऑलरेडी, पहले से ही बहुत मुसीबत में होना, उसको क्या बोलते हैं, इन टू डीप ऑलरेडी, क्या, इन टू डीप ऑलरेडी, इन टू डीप ऑलरेडी। 1350 इन टू डीप ऑलरेडी, टू डीपली इन्वॉल्व, टू डीपली इन्वॉल्व इन टू इन ट्रबल ऑलरेडी। डन है। तो 13-15 क्वेश्चन हमने करे इडियम्स के, 1350 भाई इडियम्स के, सारे इडियम्स के क्वेश्चन जो हुए ये आई लेटर से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस थे जिसको आपने करे हैं अभी, ठीक है। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे 13-15 1 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।